गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे क्लीवेज इन कोवलेंट बॉन्ड्स। हमने देखा कि टू टाइप्स का क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो डिवाइडेशन होता है वो इक्वल होता है। बॉन्ड का जो एटम्स होते हैं, दोनों एटम्स, उनको अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को हम पॉइंट के द्वारा या डॉट के द्वारा शो कर देते हैं उस एटम पे, और उस स्पीसीज को फ्री रेडिकल हम बोलते हैं। उसके बाद बात कर रहे थे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं, और उसका रीज़न ये है कि जिस एटम पे वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वो जो एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस सेकंड एटम से। और जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो आयंस का फॉर्मेशन होता है। एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन वो होगा जिसके ऊपर दोनों ही इलेक्ट्रॉन गए हैं, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ऊपर जाते हैं वो तो बनता है नेगेटिव आयन, और जो दूसरा एटम होगा वो बनता है कैटायन या पॉजिटिव आयन। लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है कार्बन के ऊपर होता है तो ऐसी स्पीसीज कहलाती है कार्बोकैटायन। उसी की बात कर रहे थे कि जो आयंस बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में टू टाइप के होते हैं, कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन। तो कार्बोकैटायन क्या होंगे? ए स्पीसीज हैविंग ए कार्बन एटम possessing sextet of electrons and a positive charge is called a carbocation or carbonium ion. It is commonly shown as R plus. R means alkyl group और ये प्लस यानी कि alkyl ग्रुप के किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए यहाँ सेक्सटेट का मतलब है यानी कि जिस कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकैटायंस हैव ट्राइगोनल प्लेनर शेप विद पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो कार्बन होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और उस स्पीसीज की जो शेप होगी उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। ये एक हमने एग्जांपल लिया है मेथिल कार्बोकैटायन का। इसमें ये जो कार्बन है मेथिल का, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यानी कि इस कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन एक जनरल बात मैं बता देता हूँ कि हमें पता है कि p जो सब सेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। उसमें से सिर्फ 2 ही p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो बच गया थर्ड p ऑर्बिटल की शेप इस तरह की होती है। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज शो कर रखा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो ये शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। किसकी? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है उससे जो अटैच्ड एटम है उनके साथ जो शेप निकल के आएगी वो क्या आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर शेप आएगी। इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि कार्बोकैटायंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोकैटायन। और
इन कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि प्राइमरी कार्बोकैटायन कौन सा होता है। जैसे कि हमने फ्री रेडिकल्स में देखा था कि वो भी 3 टाइप के होते हैं, ऐसे ही कार्बोकैटायन भी 3 टाइप के होते हैं। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बन यदि एक ही कार्बन से और अटैच है तो वो 1 डिग्री कार्बन होगा, और 1 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये स्पीसीज क्या कहलाएगी, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ऐसे ही ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। रीजन क्या है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये स्पीसीज क्या कहलाएगी, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ऐसे ही टर्सरी कार्बोकैटायन इसको बोलते हैं। रीजन है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच्ड है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। देखिए ये सबसे कम स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका रीज़न ये है कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं उनकी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इजीली। और कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इसके कितने नेबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 3 एल्किल ग्रुप हैं जो कि मिथाइल ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसलिए इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ देर तक सरवाइव कर सकता है इसके ऊपर। रीजन है क्योंकि इसको इतना फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप 3 हैं। 3 इसके नेबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं जब भी इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने, 2 ही हैं, तो इसकी तुलना में ये कम स्टेबल होगा। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है 1 डिग्री कार्बोकैटायन के पास, इसके पास है ही नहीं, तो ये सबसे कम स्टेबल है। इसके पास तो 3 हाइड्रोजन्स हैं जो कि किसी भी तरह की नेचर नहीं रखते हैं। तो ये रीजन है इनकी स्टेबिलिटी का। अब बात करते हैं कार्बेनाइन की। जैसा कि हमें पता है कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन, और नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम क्या कहलाता है, कार्बेनाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज वी गेट सच ए कार्बन स्पीसीज इन विच कार्बन गेट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज इन इज कॉल्ड कार्बेनाइन। जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये किस पर चले जाते हैं, जब कार्बन के ऊपर चले जाते हैं तो जो स्पीसीज हमें ऑब्टेन होगी वही क्या कहलाई, कार्बेनाइन कहलाई। देखिए ये जेड कोई भी एटम हो सकता है, कॉमन हमने लिया है जेड, स्पेसिफिक नहीं है, जेड कोई भी कॉमन एटम लिया है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, ठीक है। तो जब इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कार्बन के पास जाएंगे। कार्बन के ऊपर ये जो बॉन्ड के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ये कार्बन के ऊपर चले गए, इसलिए ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो गया है, जो क्या कहलाया, कार्बेनाइन कहलाया, ठीक है। अब इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp3 होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की स्ट्रक्चर हमें पता है, वो होती है टेट्रागोनल। जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक s है और 3p ऑर्बिटल हैं, यानी कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। कौन से, sp3। तो देखिए एक तो ये है कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, दूसरा ये है जिसने हाइड्रोजन के s
ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की है और CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसे ही यहाँ CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तीसरा sp3 और S ओवरलैपिंग की वजह से CH बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो लोब आपको दिख रहा है ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ही है, लेकिन ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं करता। इसमें फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें पाए जा रहे हैं जो कि बाहर से आए थे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में पाए जाते हैं, इसी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर यहाँ बॉन्ड होता तो ये टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो जाती, लेकिन जब ये बॉन्ड यहाँ पर नहीं है तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहलाएगी। ठीक है, तो मेथिल कार्बेनाइन का एग्जाम्पल हमने लिया है। मेथिल कार्बेनाइन की जो स्ट्रक्चर होगी वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और इसमें जो सेंट्रल एटम यानी कि कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ये आप ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट बात फिर से इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर है। कार्बेनाइंस भी 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी कार्बेनाइन कौन सा होगा? जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। 1 डिग्री कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए 1 डिग्री कार्बेनाइन है। ये 2 डिग्री कार्बेनाइन है क्योंकि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो 2 अदर कार्बन से अटैच है। देखिए ये कंडेंस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखी है, CH3 की होल ट्वाइस CH, ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको हम ओपन करके लिखेंगे। यानी कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसी कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, जैसे कार्बोकैटायन के लिए लिख रहे थे। और CH3 की होल ट्वाइस C माइनस, ये भी कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको हम ओपन करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बेनाइन है। रीजन, इस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप अटैच हैं या कितने कार्बन अटैच हैं? 3 अदर कार्बन अटैच हैं, इसलिए 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बेनाइन है। 3 डिग्री कार्बेनाइन है, समझ गए? अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं कि सबसे कम स्टेबल है 3 डिग्री कार्बेनाइन, फिर 2 डिग्री कार्बेनाइन इससे थोड़ा अधिक स्टेबल है, 1 डिग्री इससे 2 डिग्री से थोड़ा स्टेबल है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइंस में कौन है? मेथिल कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जबकि कार्बोकैटायंस के लिए हम देख रहे थे उल्टा, मेथिल कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल था, लेकिन यहाँ पर मेथिल कार्बेनाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका रीजन देखते हैं। देखिए कार्बोकैटायंस में हमने क्या देखा था कि कार्बन्स के ऊपर कार्बन एटम जो होता है, इन दोनों कंपैरिजन करते हैं 3 डिग्री का, तब बात समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में नहीं आती तो मुझे ज़रूर कमेंट करना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर एक बार फिर से बताइए स्टेबिलिटी कैसे हम बताते हैं। तो यहाँ देखिए ये कार्बन है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है 3 डिग्री कार्बेनाइन। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कार्बोकैटायंस में, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है कार्बेनाइंस में। रीजन क्या है? इसका रीजन समझ में आ गया तो इसका अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए इसकी स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन है कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन चाहता है कि अपने पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम करें, यानी कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव चार्ज इसको कम फील होगा, तो इस कार्बन को ये पॉजिटिव चार्ज कम फील होता है। जबकि यहाँ देखिए इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये चाहता है कि अपने नेगेटिव चार्ज को कम करे। कैसे कम करेगा? ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देकर कम करेगा। अब जब इससे जो ग्रुप अटैच्ड हैं ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। ये तो खुद ही चाह रहा था इलेक्ट्रॉन दे दे और फिर इसको भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं पीछे से, तो इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई।
कि तुरंत ही ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा। ये तो चाहता ही नहीं था कि इसको इलेक्ट्रॉन और मिले, फिर भी इसको बाहर से इसके जो पड़ोसी हैं ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो जितने ज़्यादा पड़ोसी होंगे नेगेटिवली चार्ज कार्बन के पास, वो उतना ही कम स्टेबल होगा। इसके पास 2 ही पड़ोसी हैं, 2 ही नेबर्स हैं, तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। इसके पास 1 ही नेबर है तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, और इसके पास कोई भी नेबर नहीं है तो ये इसकी बजाय ज़्यादा स्टेबल होता है। और जो भी रिएक्शंस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू होती हैं उनको हेटेरोपोलर और पोलर रिएक्शंस हम बोलते हैं, या आयनिक रिएक्शंस हम कह सकते हैं। द ऑर्गेनिक रिएक्शंस विच प्रोसीड थ्रू हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आर कॉल्ड आयनिक और हेटेरोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस में 2 वर्ड्स आते हैं, सब्सट्रैक्ट एंड रिएजेंट। जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें हम अपनी मर्जी से सब्सट्रैक्ट और रिएजेंट बना सकते हैं या कह सकते हैं। फिर भी इनकी एक कॉमन डेफिनेशन देख लेते हैं कि कौन सा सब्सट्रैक्ट होगा और कौन रिएजेंट होगा। इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस द मॉलिक्यूल हुज कार्बन इज इन्वॉल्व इन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट एंड द मॉलिक्यूल विच अटैक्स ऑन सब्सट्रैक्ट इज कॉल्ड रिएजेंट। एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये है एथीन। एथीन पर Br2 का अटैक हो रहा है और इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड का क्लीवेज होता है और दोनों ही कार्बन से एक एक Br प्रोडक्ट में देखिए एक एक Br अटैच हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल है एथीन का, इसमें न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जिस एटम में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सब्सट्रैक्ट होगा और जो अटैक करता है वो रिएजेंट कहलाएगा। इस तरह से हम सब्सट्रैक्ट और रिएजेंट को पहचान सकते हैं। जैसे कि सेकंड रिएक्शन है, इसमें ये इसके ऊपर अटैक करता है। हमें पता है कि बेंजीन के हर कार्बन के पास जहाँ भी कॉर्नर होता है या जॉइंट होता है या जंक्शन होता है वो कार्बन कहलाता है। हमने स्ट्रक्चर में देखा था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 अटैच हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब ये सब्सट्रैक्ट है और इसने अटैक किया है इसके ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा? रिएजेंट कहलाएगा। तो हम अपनी मर्जी से रिएजेंट और सब्सट्रैक्ट इसमें बनाते हैं उस केमिकल रिएक्शन की नेचर को देखकर। तो ये था सब्सट्रैक्ट एंड रिएजेंट। अगले वीडियो में देखेंगे कि रिएजेंट्स आर 2 टाइप्स, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल।